दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, जैसे कि हमें नाम से ही पता होता है, रिकॉम्बिनेंट मीन्स रिकम्बाइन करना या रिकॉम्बिनेशन होना। तो ये कहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये एक तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, डेट कंबाइन डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो कि बताता है कि डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए को कंबाइन किया जाता है टू क्रिएट न्यू आर्टिफिशियल जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जो कि बनाता है नया आर्टिफिशियल जेनेटिक कॉम्बिनेशन। इसके द्वारा एक नया आर्टिफिशियल जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी बनता है। अलाउइंग साइंटिस्ट टू आइसोलेट मैनिपुलेट, जो कि साइंटिस्ट को अलाउ करता है आइसोलेट करना, मैनिपुलेट करना एंड मल्टीप्लाई स्पेसिफिक जीन्स को मल्टीप्लाई करना, आइसोलेट करना, या मतलब आदि ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें। टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, और नए नए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या होता है, इसके द्वारा नए नए वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं या बनाए जाते हैं। लाइक ह्यूमन इंसुलिन, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन, और डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप्स, जो डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं, रोग प्रतिरोधक फसलें होती हैं, तो उनको या इस तरह के आदि प्रोडक्ट बनाने के लिए ये मदद करता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मदद करती है। अब टूल्स की बात करें तो यहाँ पर इसमें कुछ टूल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। टूल्स का मतलब होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, तो ये कैसे किया जाता है। तो पहला होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये कहता है मॉलिक्यूलर सीजर दैट कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर मतलब होता है आणविक कैंची। तो ये कैंची की तरह काम करता है। कैंची से हम क्या करते हैं, कैंची से हम काटने का काम करते हैं, काटते हैं। तो ये भी एक कैंची की तरह ही काम करता है, जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटता है या कट करता है। डीएनए को कट करता है, या डीएनए के सेगमेंट को हम इसके द्वारा कट करते हैं। अगला होता है डीएनए लाइगेज molecular ligase that joins that fragment, डीएनए फ्रैगमेंट या सेगमेंट। तो ये एक मोलिकुलर ग्लू की तरह काम करता है। जैसे ग्लू से हम किसी चीज को चिपकाते हैं, तो वैसे ही जो डीएनए लाइगेज, ये भी एक तरह का एंजाइम होता है। तो ये जो डीएनए को हमने कट किया, तो जो कटेड हिस्सा होगा, डीएनए का कटेड पार्ट होता है, तो उस कटेड पार्ट को किसी दूसरे होस्ट में उसके डीएनए के साथ जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। अगला होता है वेक्टर्स। वेक्टर का मतलब वाहक। जैसे जो कैरियर्स होते हैं, ये वाहक होते हैं। प्लाज्मिड वायरस, जैसे प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर होता है, तो एक वायरसेस होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं द डिजायर्ड जीन्स इनटू होस्ट सेल, कि जो डिजायर्ड जीन है या डिजायर्ड डीएनए है, तो ये होस्ट सेल जो होता है, होस्ट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट इसको करने में हेल्प करते हैं। अगला होता है होस्ट सेल। ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ईस्ट डेट रेप्लिकेट डेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, ईस्ट होता है खमीर, तो ये रेप्लिकेट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा। मीन्स अगर बात करें होस्ट की, तो जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस अपनाया जा रहा है, ये चल रहा है, तो वो होस्ट सेल की बॉडी में चल रहा है। तो फिर जैसे डीएनए को कट किया, उसके फ्रैगमेंट को, उसके बाद उसको जोड़ा, तो जो नया डिजायर्ड जीन होगा उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है होस्ट सेल के अंदर। इसी को हम होस्ट सेल कहते हैं। अब इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप्स की बात करें, जैसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल क्या, जीन हो गया या डीएनए हो गया, तो उसको आइसोलेट करना, मतलब पहले उसकी बॉडी से जिससे अलग करना है, निकालना है, तो उसको पहले डीएनए को निकाला या उसको अलग किया। आइसोलेशन मतलब होता है अलग करना, पृथक करना। अगला होता है कटिंग डीएनए। फिर उस जो डीएनए निकाला गया, जो जीन निकाला गया, फिर उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर उसको कट करते हैं, या डीएनए के जो फ्रैगमेंट को जोड़ना है, तो उसी फ्रैगमेंट को कट करते हैं, उसको अलग करते हैं। तो जैसे उसको कट करेंगे, तो मैंने बताया था कि कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है। अगला होता है स्टेप लाइगेशन का। लाइगेशन मतलब वही आता है कि डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से उसको फिर जोड़ा जाता है या लाइगेज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद का स्टेप होता है, लाइगेशन के बाद का स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन,
कि लाइगेशन के बाद में फिर प्रोसेस अपनाया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन करने का। ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स ट्रांसफॉर्म करना। अगला होता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का क्या होता है कि सिलेक्शन जैसे जिसकी जो होस्ट है उसकी पहले होस्ट को सेलेक्ट किया जाता है कि जो डीएनए को कट किया उसके बाद में उसको किसके साथ जोड़ना है, तो ये एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। अगला होता है क्लोनिंग, और उसके बाद में फिर उसका क्लोन बना दिया जाता है। तो दोस्तों अगर इसके निष्कर्ष की अगर बात करें तो या एप्लीकेशंस की बात करें, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो होता है इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है जैसे नए नए तरह तरह के दूसरे जीवों में ट्रेस डेवलप करना या आनुवंशिक बीमारियों की खोज करना, दवाइयाँ बनाना आदि सारे यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, या हम कह सकते हैं कि सारे प्रयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाते हैं।